जीवन का उद्देश्य। कर्णधार के बिना जलयान किनारे हो नहीं सकता। उद्देश्य के बिना जीवन सार्थक हो नहीं सकता। मनुष्य का जीवन एक पड़ाव है, एक ठहराव है। जन्म के साथ शुरू होता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य पूर्णता को प्राप्त करना है, उन संतुष्टि की खोज करना है तथा चिर आनंद की प्राप्ति करना है। लेकिन मनुष्य मुख्य उद्देश्य को भूलकर गौण उद्देश्य की ओर दौड़ता है। शारीरिक और मानसिक जरूरतों को पूरा करने में, भौतिक पदार्थों का संग्रह करने में तथा क्षणिक आनंद की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का अमूल्य क्षण बर्बाद कर देता है और जीवन खाली का खाली रह जाता है। और क्योंकि भौतिक वस्तुओं से दिल की गहरी शून्यता को, हृदय के खालीपन को नहीं भरा जा सकता है। हमारे साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम हर चीज की कीमत आंकते हैं, लेकिन जीवन की कीमत नहीं आंकते हैं। हमारा कार 10 लाख का है, हमारा घर 50 लाख का है, हमारा मोबाइल 20,000 का है, हमारा शर्ट 2,000 का है, लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत का पता नहीं है। घर में नल का पानी फालतू बहता है और हम कहते हैं कि पानी मूल्यवान है, बेकार मत बहाओ। बिजली व्यर्थ जलती है, हमें खटकता है, लेकिन सबसे कीमती और मूल्यवान जिंदगी यूं ही बेकार चली जा रही है। उसकी फिक्र नहीं है, उसकी तनिक भी चिंता नहीं है। हीरा की लूट और कोयला पर छापा, दुनिया का हर चीज कीमती हो सकती है, तो वह जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है, नहीं है, नहीं है। भाग दौड़ की जिंदगी में सबसे आगे निकलने की आकांक्षा ने मानव को तनावग्रस्त कर दिया है और इस तनाव भरा जीवन में वह भूल जाता है कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। मनुष्य सतह से शिखर तक पहुंच जाता है, झोपड़ी से महल तक पहुंच जाता है, रंग से राजा बन जाता है, निर्बल से सबल बन जाता है, और वह जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि पूर्व की जिंदगी में ज्यादा खूबसूरत एवं आनंदित थी। सोना का चैन तो मिल गया, पर चैन का सोना गायब हो गया। सोने के लिए लाखों रुपए का पलंग तो मिल गया, पर मुफ्त में मिलने वाली नींद गायब हो गई। अक्सर हम सोचते हैं व्यापारिक सफलता, धन संपत्ति, यौन संबंध, मनोरंजन के साधन मिलने पर चिर आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सब मृत तृष्णा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मृत तृष्णा में क्या होता है? आपसे छिपी नहीं। प्यासा मिर्गी पूरी हिंदुस्तान की मरुभूमि में कुछ दूरी पर पानी का आभास होता है। प्यासा मिर्ग दौड़ता हुआ वहां जाता है, परंतु वहां पानी मिलता नहीं, क्योंकि वहां पानी होता ही नहीं। वह तो पानी सदृश मृग मरीचिका होता है। इसी तरह आगे बढ़ता रहता है, पानी खोदता रहता है और अंत में मर जाता है। कि मृग वहां पानी खोज रहा है जहां पानी नहीं है। मनुष्य की हालत भी कुछ मृग जैसा ही होता है। वह आनंद को भौतिक संसार में खोज रहा है, परिवार और समाज में खोज रहा है। आनंद जब भीतर है तब बाहर कैसे मिलेगा? मनुष्य अपना मूल स्वरूप को भूल गया। वह अपने को हार मांस का पुतला मान लिया, शरीर मान लिया है। शरीर के अंदर भी एक जीव है जिसको जीवात्मा कहा जाता है, जिसको निकल जाने के बाद जब शरीर बेकार हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। जीवन बीज की तरह है जिस
प्रकार बीज एक उचित वातावरण मिलने पर वृक्ष बन जाता है और अपनी छाया तथा फूल फल से लोगों को तृप्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार मानवीय जीवन का मूल्य है। अगर मानव को अपने जीवन काल में संत महापुरुष का संसर्ग हो जाता है तो उसका सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों सुधर जाता है। उसका जीवन परिवार के लिए उपयोगी तथा संसार के लिए सहयोगी बन जाता है और स्वयं के लिए मुक्ति का रास्ता भी प्रशस्त कर लेता है। बीज में वृक्ष बनने की क्षमता, पत्थर में प्रतिमा बनने की क्षमता तथा मिट्टी में बर्तन बनने की क्षमता मौजूद रहती है। ठीक उसी प्रकार मानव के जीवन में भी बहुत कुछ बनने की क्षमता भी रहती है। इसको बाहर निकालना ही सबसे बड़ी सफलता है। वह नर से नारायण बन सकता है, मानव से महामानव बन सकता है। पत्थर रास्ते में पड़ा रहता है, उसके खाता रहता है, लेकिन वही पत्थर शिल्पकार के हाथ में चला जाता है। अब शिल्पकार हथौड़ी खेनी से तराश कर अद्भुत प्रतिमा की आकृति प्रकट कर देता है। पर ठोकर खाने वाला पत्थर पूजनीय हो जाता है। राम कृष्ण देवी दुर्गा बन जाता है, जिसकी आगे दुनिया का सिर झुक जाता है। मनुष्य का जीवन ही पत्थर की तरह है। शिल्पकार रूपी सदगुरु अपने विवेक की हथौड़ी तथा ज्ञान की छेनी द्वारा विवेक का कचरा तथा अज्ञान का पता हटाते हैं और जीवन की सार्थकता समझ में आती है तथा जीवन जीने का ढंग मालूम हो जाता है। जीवन जीना है कैसे, जाना है किसने, जीवन जीना है कैसे, जाना है किसने, जाना है जिसने, जिया है उसने। जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज है कल न रहे। किंतु अटल सत्य, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य का स्वभाव भूत और भविष्य में जीने का बन गया। भूत की यादें तथा भविष्य का भय मनुष्य को दुखी और अशांत कर दिया। उसका वर्तमान भी आसक्ति और वासना से भरा है। ऐसी स्थिति में आनंद और सुख की कल्पना करना बेकार है। खाने, सुनने, देखने तथा आसपास की वासना भी जीवात्मा को तरपाती और रुलाती है। कबीर साहब कहते हैं, जड़त सकल संसार, जब तक भीतर वासनाओं की अग्नि है तब तक कहीं भी चले जाओ जलते ही रहोगे। इस वासनाओं से बचने का एकमात्र उपाय है अपने सूक्ष्म शरीर में धड़कने वाले मोह व वासनाओं की अग्नि को बुझाना। मानव जीवन अमूल है, धनभंगुर है, पानी का बुलबुला है। धनभंगुर जीवन का सदुपयोग न करके मूर्खतावश मिथ्या वासनाओं में लगा देना क्या उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि मिथ्या वासनाएं मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाला मुख्य द्वार है। मनुष्य का स्वभाव ही उस मेढक से कुछ कम नहीं है जो मेढक सर्प के मुंह में आ गया है। इस प्रकार मेढक सर्प के मुंह में होते हुए भी जीव जंतु को पकड़ने के लिए अपना मुंह खोलकर जीव लपलपाता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी काल सर्प के मुंह में पड़ा वासनाओं की ओर टकटकी लगाए रहता है। ये साहब ऐसे लोगों को चेतावनी भरी लहजे में कहते हैं, सुबह हुआ शाम हुई दिन बीतते जाते हैं, सुबह हुआ शाम हुई दिन बीतते जाते हैं, अरे मूर्ख चेत तू, चुपके चुपके मौत आती है। अतः मनुष्य को हमेशा सजग और होश में रहने की आवश्यकता है, जिससे तृष्णा से बच सके, वासनाओं के पीछे दौड़ने से मुक्ति मिल सके और परम आत्म सत्य की खोज की ओर बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।